हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद खेतेश पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं HTML ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट 2, जिसमें हम बात करने वाले हैं डिव टैग, इमेज टैग और लिस्ट टैग। तो इसको मैं विद एग्जांपल आपको समझाऊंगा। उससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था पार्ट 1 में HTML का इंट्रोडक्शन की, HTML क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फाइल कैसे सेव करें, कोड कहाँ पर चलाएं और कोड कैसे लिखें, ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप मेरे वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए हम इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो यहाँ पर मैंने नोट्स बना के रखे हैं पीपीटी के थ्रू। तो सबसे पहले हमने लेवल 1 या फर्स्ट वीडियो में बात किया था कि HTML क्या होता है और CSS का क्या काम होता है, जावास्क्रिप्ट का क्या काम होता है, जो मैंने यहाँ पर डायग्राम के थ्रू वापस बताया है। तो मैंने जो पहले वीडियो में जो नोट्स नहीं बनाए थे, वहां पर मैंने कुछ क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाया था। वो भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर HTML मतलब ये स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है, CSS उसे डिजाइन करने का काम करता है और जावास्क्रिप्ट लॉजिक का काम करता है। मेन यही है। और ये मैंने आपको डायग्राम बताया, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं भी ये क्या काम करता है। तो मैंने यहाँ पर HTML को 3 लेवल में कंबाइन किया। तो 3 लेवल में मैं HTML को कवर कर दूंगा। तो लेवल 1 में हमने सीखा था HTML क्या होता है, तो HTML फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, टैग क्या होते हैं, टैग के टाइप्स और बेसिक HTML का स्ट्रक्चर, इसको भी मैंने आपको समझा दिया था। तो उसके बाद में कमेंट कमेंट का भी मैंने आपको बता दिया था। और बेसिक HTML टैग, एट्रीब्यूट्स HTML के, ये भी बता दिया। हेडिंग टैग मैंने भी बता दिया आपको। और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सेंटर, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया कि अंडरलाइन मतलब यू अंडरलाइन, और कंटेंट को तिरछा इटैलिक करने के लिए आई का, और टेक्स्ट को सेंटर में डालने के लिए सेंटर, और सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मूला लिखने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद पैराग्राफ टैग, बैकग्राउंड में कलर कैसे लगाती है ये भी मैंने आपको बता दिया। बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाती हैं, BR टैग का यूज, SR टैग का यूज, बिग टैग, स्मॉल टैग, प्री टैग, तो ये सब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। तो अब हम बात करते हैं लेवल 2। तो लेवल 2 में हम सीखने वाले इमेज टैग, इमेज कैसे लगाते हैं ब्राउजर के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया जिसके थ्रू ये ऐसे वर्क करता। तो उसके इसमें मैंने बताया इमेज SRC, और फिर फोल्डर नेम, और फिर इमेज का नाम, उसके बाद हाँ ALT, और उसके बाद यहाँ पर आप मैसेज दोगे। ये इमेज, जब इमेज जैसे कि हमने इमेज गलती से नहीं लगी है, तो वहां पर ये अल्ट के अंदर जो मैसेज लिखा वो शो होगा। उसके बाद विड्थ, भाई उसकी विड्थ कितनी देनी है इमेज की, और हाइट कितनी देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जाते हैं VS कोड में। मैं आपको समझा देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर ए ड्राइव में मैंने बनाया था HTML वर्क नाम से फोल्डर, से कर देते ओपन। उसके बाद यहाँ राइट साइड माउस से क्लिक करना, यहाँ पर आएगा ओपन इन टर्मिनल। उसके बाद यहाँ पर आपको करना है कोड स्पेस लोड, तो ये डायरेक्ट VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने फर्स्ट वीडियो में जो काम किया था, जो बेसिक टैग थे, तो ये वो रहा कोड। ये भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप फोल्डर को यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। फाइल में जाने के बाद ओपन फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो वहां से आप फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं इमेज के लिए। तो यहाँ पर न्यू फाइल पर करते हैं क्लिक। हम पर दे देते हैं फाइल का नाम इमेजेस, इमेज .html। .html आपको लगाना तो कंपलसरी है, मैंने आपको पहले बता दिया था। उसके बाद शिफ्ट के साथ 1 पर क्लिक करेंगे तो ये इसका आ जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम टाइटल कर देते हैं सेंस यूज इमेज। उसके बाद यहाँ पर जाते हैं इमेज SRC। उसके बाद में अर्ट, टाइटल, विड्थ, हाइट। ये इमेज का सिंटैक्स है। तो यहाँ पर इमेज SRC के अंदर आपको इमेज और फोल्डर का नाम। तो यहाँ पर मैंने HTML वर्क में इमेजेस नाम का फोल्डर बनाया था। तो यहाँ पर पहले लिखना आपको डॉट,
उसके बाद स्लैश, और फिर ये इमेजेस, इमेजेस फोल्डर में इमेज पड़ी है, तो ये इमेज यहाँ पर हम जैसे दे देते हैं कुछ भी लिख लेते हैं मैसेज में। टाइटल में भी कुछ दे देते हैं। ऐसे मैं दे रहा हूँ मैसेज के थ्रू, आपको समझा सकूंगी ये कैसे काम करते हैं सब। और इमेज की वेट दे देते हैं, वेट पिक्सल। और ये मैं आपको सीएसएस में एकदम बता दूंगा प्रॉपर्टी मतलब कैसे वर्क करती है, आपको अभी तो मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इसकी हाइट भी दे देते हैं। उसके बाद आपको राइट साइड क्लिक करना और ओपन विद लाइव सर्वर करना है क्लिक। तो लाइव सर्वर पर क्लिक किया तो ये देखो दोस्तों इमेज लग गई है, यहाँ पर शो हो रही है। तो इस प्रकार आप इमेज लगा सकते हैं। तो अभी मैं इसका मतलब अल्ट का मतलब समझा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो अभी यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हम लगा देते हैं कुछ, यहाँ पर जैसे कि मैं इमेज का ये पाथ गलत दे देता हूँ। तो अब देखते हैं इमेज शो हो रही है क्या वहाँ पर। तो देखो दोस्तों मैंने कहा था कि अगर आपकी इमेज हटती है तो जो हम अल्ट के अंदर मैसेज देंगे वो ब्राउजर पर शो होगा। तो यही हमने मैसेज दिया था, देखो दोस्तों यहाँ पर हमने चेंज किया था। तो इसलिए जो अल्ट के अंदर जो वैल्यू है वो शो होगी। अगर इमेज नहीं लगती है तो कंट्रोल जेड कर देते हैं तो इमेज वापस आ जाएगी। ये अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ टाइटल, टाइटल वाला। तो टाइटल में अगर जैसे कि हम माउस को या कर्सर को इमेज के ऊपर लेकर जाएंगे तभी ये टाइटल वाला मैसेज शो होगा। तो यहाँ पर हम जाते हैं वापस ब्राउजर पर, ब्राउजर पर जाने के बाद यहाँ पर मैसेज शो होगा। शो नहीं हो रहा है क्योंकि हाँ शो हो रहा है, ये देखो हेलो कोड। तो हमने जो टाइटल के अंदर वैल्यू दी थी वो शो होगी जब हम इमेज के ऊपर कर्सर लेकर जाएंगे तभी। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी। विड्थ मतलब चौड़ाई और हाइट मतलब लंबाई या ऊंचाई। मतलब इमेज की साइज देने के लिए इन दोनों प्रॉपर्टी का आप यूज ले सकते हो। पिक्सल में भी दे सकते हो विड्थ और हाइट, परसेंटेज में भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इमेज टैग का यूज मैंने आपको समझा दिया है कि किस प्रकार आप इमेज कैसे लगा सकते हो ब्राउजर पर, ये आपको मैंने बता दिया। तो इससे पहले मैंने आपको बैकग्राउंड में इमेज लगाना बताया था, जो बॉडी के अंदर हमने लगाया था वो। और ये कि ये दो प्रकार इमेज लगा सकते हो, दो टाइप से। तो यहाँ पर मैंने डॉट स्लैश लगा, इसका क्या मतलब है? मतलब आपकी इमेज कहाँ पड़ी है उसके लिए ये लोकेशन बताएगा। तो डॉट स्लैश मतलब करेक्ट फोल्डर में पड़ी है। अगर हम दो बार डॉट डॉट स्लैश लगाते हैं, तो यहाँ पर दो बार डॉट डॉट स्लैश लगाते हैं तो मतलब एक लेवल ऊपर, मतलब पेरेंट फोल्डर में जाएगा। मतलब आपकी इमेज पेरेंट फोल्डर में पड़ी है। और फिर हम डॉट डॉट स्लैश लगाते हैं, मतलब दो लेवल ऊपर जाएगा। मतलब दो लेवल ऊपर आपकी इमेज पड़ी है। तो ये आप समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब होता है डॉट स्लैश का, डॉट डॉट स्लैश का। तो यहाँ पर हमने इमेज टैग का यूज सीख लिया। अब हम सीखने वाले एंकर टैग का यूज। तो यहाँ पर सबसे पहले एंकर टैग के नाम से एक न्यू फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पर न्यू फाइल पर गए, यहाँ पर एंकर डॉट एच टी एम एल, उसके बाद एंटर, फिर शिफ्ट के साथ वन पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये एच टी एम एल का स्ट्रक्चर आ गया है। तो यहाँ पर टाइटल दे देते हैं, टाइटल यहाँ पर चेंज कर देते हैं एंकर टैग का यूज। अब यहाँ पर नोट्स देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है एंकर टैग का। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं एंकर टैग। तो एंकर टैग मतलब किसी भी पेज को लिंक करने के लिए एंकर टैग का यूज किया जाता है। इसका ज्यादातर यूज वेबसाइट के नेव बार या हेडर में इसका यूज किया जाता है किसी भी पेज पर जाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एंकर टैग एग्जांपल दिया जिससे मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर ए का मतलब एक एंकर टैग है, उसके बाद एस आर ई एफ, इसमें वो लिंक आएगी जिस पेज में आपको जाना है। किसी भी पेज में जाने के लिए आपको, जैसे कि यहाँ पर मैं www.youtube.com लिखा तो मैं यहाँ पर विजिट कोड भी थे, यहाँ पर मैं आपको क्लिक करूंगा तो वो डायरेक्ट खुल जाएगा यूट्यूब में। उसके बाद यहाँ पर यूज किया टारगेट। टारगेट एट्रीब्यूट बताता है कि लाइन कैसे ओपन होगा, सेम टैब में या नए टैब में।
तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर टारगेट में दो वैल्यू आती है, एक आती है ब्लैंक, एक आती है सेल्फ। सेल्फ मतलब जिस पेज पर क्लिक करेंगे वो उसी पेज में खुलेगा, और ब्लैंक का यूज तब करना है, ब्लैंक का यूज टारगेट में क्लिक करने के बाद नए पेज में जाएंगे। तो यहाँ पर सेल्फ का यूज करना जरूरी नहीं है, ये डिफॉल्ट रहेगा। और ब्लैंक का यूज में किसी भी नए टैब या पेज में जाने के लिए ब्लैंक का यूज करना है, तो ज्यादातर ब्लैंक का यूज होगा ना कि सेल्फ का। तो यहाँ पर मैं इसे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक एंकर टैग का यूज समझा देता हूँ। तो सबसे पहले सिंपल एंकर टैग का यूज लेता हूँ। तो यहाँ पर ASREF, एक मिनट, ASREF, इसके अंदर आएगा URL। इसके बाद इसे कर लेते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद यहाँ पर मैं दे देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर पहले गूगल की लिंक डालूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ गूगल खोलो। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसका URL गूगल का। तो यहाँ पर आएगा https://www.google.com। भी हम करते हैं ओपन विद लाइव सर्वर। तो अभी यहाँ पर हम गूगल खोलो, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट गूगल में खुल जाएगा, ये देखो। और अभी मैं यहाँ पर यूट्यूब को खोलता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, गूगल की जगह यूट्यूब लिख देना है, यूट्यूब। मतलब आपको SREF में वो लिंक डालनी है जिसको आपको पेज को ओपन करना है। तो इसे अभी एक मिनट, ओपन विथ लाइव सर्वर। अभी हम यहाँ पर गूगल खोलो पर क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा यूट्यूब पर, डायरेक्ट यूट्यूब खुल जाएगा। तो देखो ये यूट्यूब खुल गया है। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि आपको जिस पेज को खोलना है वो आपको SREF में उसका लिंक डाल देना है, वो डायरेक्ट खुल जाएगा। और यहाँ पर मैंने जैसे गूगल खोल रखा है, ये आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आपको अगर URL में आपको जिस पेज को खोलना है URL डालनी है वो आएगी SREF में। तो मैंने एक और आपको मैं आपको सेल्फ और ब्लैंक का यूज समझा देता हूँ। तो यहाँ पर अभी हम बात करते हैं सेल्फ की। SREF, यहाँ पर जैसे कि मेरे पेज का क्या नाम है, एंकर, anchor.html। उसके बाद टारगेट, टारगेट के अंदर यहाँ पे देखो सजेशन दे रहा, तो हमें यूज करना सेल्फ का। उसके बाद इसे कर देते हैं क्लोज। उसके बाद यहाँ पर एंकर, यहाँ पर कुछ भी मैं डाल देता हूँ ऐसे ही, एंकर पेज देखो। और अभी ऊपर वाले को मैं यहाँ पर जैसे कमेंट कर देता हूँ कंट्रोल/ से। और अभी करते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर। तो यहाँ पर हम एंकर पेज जब यहाँ पर खोलेंगे तो ये डायरेक्ट इसी पेज में खुलेगा, ये देखो, ये देखो ये इसी पेज में खुल रहा है anchor.html में। तो यहाँ पर मैंने आपको सेल्फ का यूज बता दिया, मतलब हम जिस पेज में खोलेंगे वो उसी में खुलेगा, मतलब ये बाय डिफॉल्ट रहेगा, इसका यूज करना कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर मैं अभी आपको ब्लैंक का यूज बताता हूँ कि ब्लैंक क्या यूज होता है टारगेट में। तो यहाँ पर मैं यूट्यूब की ये URL में आप डाल देता हूँ इसमें, और इसकी जगह यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। और यहाँ पर टारगेट में कर देता हूँ ब्लैंक। ब्लैंक का यूज में टारगेट में क्लिक करने के बाद नए पेज में जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। ओपन विद लाइव सर्वर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एंकर पेज देखो, यहाँ पर करता हूँ क्लिक तो ये डायरेक्ट यूट्यूब में खुल जाएगा। तो ब्लैंक का यूज टारगेट में क्लिक करने के बाद नए पेज में जाएंगे, तो यही यूज होता है। तो मैंने यहाँ पर आपको
टारगेट में ब्लैंक और सेल्फ का यूज बता दिया है। तो एंकर टैग का यूज यही होता है कि किसी भी पेज को लिंक करने के लिए एंकर टैग का यूज किया जाता है। तो अभी यहाँ पर हम यूज करते हैं लिस्ट टैग का। तो लिस्ट टैग के लिए मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ। तो न्यू फाइल पर करता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं फाइल का नाम देता हूँ लिस्ट डॉट html। एंटर। शिफ्ट के साथ अंतर करेंगे प्रेस तो ये आ गया स्ट्रक्चर। और यहाँ पर टाइटल चेंज कर देते हैं लिस्ट टैग यूज। और उसके बाद यहाँ पर मैं नोट्स नोट्स में हम देखते हैं लिस्ट टैग के बारे में। तो यहाँ पर लिस्ट टैग HTML लिस्ट अलाउ वेब डेवलपर टू ग्रुप अ सेट ऑफ रिलेटेड आइटम लिस्ट। HTML में लिस्ट टैग का यूज हम तब करते हैं जब हमें मल्टीपल आइटम को एक ग्रुप में दिखाना होता है, जैसे कि शॉपिंग लिस्ट है, स्टेप बाय स्टेप गाइड है, मेन्यू आइटम है, FAQ है, फ्यूचर लिस्ट है। तो यहाँ पर लिस्ट टैग के दो टाइप्स है। तो यहाँ पर सबसे पहला है ऑर्डर लिस्ट। इसका यूज नंबर लिस्ट बनाने के लिए यूज होता है, जैसे कि 1 2 3। और उसके बाद है अनऑर्डर लिस्ट। इसका यूज बुलेट पॉइंट वाली लिस्ट के लिए यूज होता है बिना नंबरिंग के। तो यहाँ पर मैंने टेबल में कुछ टैग दिए UL OL LI DL DT और DD। इसका भी यूज मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर हम वापस जाते हैं VS कोड में। VS कोड में जाने के बाद हम सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए आपको सबसे पहले OL और OL के अंदर OL मतलब ऑर्डर लिस्ट, उसके बाद में LI मतलब लिस्ट आइटम। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे कि साय। इसको कॉपी करके ट्रांसफर करता हूँ पेस्ट। अभी हम करते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर। तो मैंने कहा था कि ऑर्डर लिस्ट मतलब 1 2 3 ऐसे आएगा। तो ये देखो 1 2 3 4 इसमें लिस्ट आ रही है ऑर्डर लिस्ट में। तो यहाँ पर आप ऑर्डर लिस्ट का यूज समझ गए होंगे। तो अभी हम बात करते हैं UL अनऑर्डर लिस्ट। तो उसके लिए UL UL के अंदर LI यही रख लेते हैं। इसे करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर करते हैं पेस्ट और ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं क्लिक। तो ये देखो इसे बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। मतलब ये बुलेट पॉइंट वाली लिस्ट के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो उसके बाद मेन यही होते हैं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। और उसके बाद ये DL DT DD इनका यूज करना कोई इतना जरूरी नहीं होता है। ज्यादातर ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का यूज होता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा इसका एग्जांपल देके समझा देता हूँ बाकी वालों का DL DT और DD का। तो यहाँ पर इन सबको एक बार करते हैं कमेंट। कमेंट करने के बाद DL एक बार डिस्क्रिप्शन लिस्ट। DL मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये लिस्ट डेफिनेशन टाइप होती है, जैसे कि किसी वर्ड की मीनिंग देना हो इसके लिए इसका यूज होता है। DL के अंदर DT। DT के अंदर मैं देता हूँ जैसे कि HTML। DT मतलब डेफिनेशन टर्म। उसके बाद में DD। और इसके अंदर मैं देता हूँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और उसके बाद में फिर एक बार DT के यूज देते हैं, 2 बार देते हैं, समझ में आ जाएगा आपको डेफिनेशन टर्म। उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं CSS। उसके बाद में DD कैस्केडिंग स्टाइल शीट।
तो इसका मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। तो DD का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन। इसका क्या आउटपुट होता है, तो ओपन भी लेजर पर करते हैं क्लिक। तो इस प्रकार ये वर्क करता है डेफिनेशन लिस्ट, जिसके अंदर DT और DD। तो इनका यूज इतना जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बता दिया है। तो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, लिस्ट है का यूज आपको समझ में आया आया होगा आई थिंक। तो अब हम बात करते हैं ड्यू टैग। उसके लिए एक नई फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ न्यू फाइल पर करते हैं क्लिक, ड्यू डॉट एच टी एम एल। ड्यू डॉट एच टी एम एल नाम से हम फाइल बनाते हैं। उसके बाद शिफ्ट के साथ वन पर करते हैं प्रेस। उसके बाद ये इसका आ गया है स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हम टाइटल का नाम कर देते हैं सेंस। तो यहाँ पर लिखते हैं ड्यू टैग यूज। तो अभी हम एक बार खोलते हैं नोट्स। नोट के थ्रू आपको बता देता हूँ ड्यू टैग का यूज। तो ये रहे नोट्स। लिस्ट का यूज सीख लिया, ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट एग्जाम्पल को आपको देखिए बता दिया। तो अभी यहाँ पर हम बात करते हैं ड्यू टैग। ड्यू टैग का यूज सेक्शन को डिवाइड करने के लिए ड्यू टैग का यूज किया जाता है। ड्यू का फुल फॉर्म होता है डिवीजन। ये एक कंटेनर होता है HTML में, जिससे हम कंटेंट जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, बटन, फॉर्म को ग्रुप करके रखते हैं। और ड्यू टैग का क्या काम होता है वो आपको मैं समझाता हूँ। ड्यू टैग का काम होता है कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना। तुम सोचो वेबसाइट में अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसे कि हेडर होता है, फुटर होता है, साइड बार होता है, मेन कंटेंट। इन सबको डिवाइड करने के लिए ड्यू टैग का यूज होता है। तो यहाँ पर मैंने ड्यू टैग के मतलब यहाँ पर दो ये बॉक्स बना के रखे। इसके थ्रू मैं आपको बताता हूँ ड्यू टैग का यूज। तो सबसे पहले आपको ड्यू काउंट करना आना चाहिए। मतलब आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितनी ड्यू बनेगी। तो यहाँ पर ये जो सेकंड बॉक्स है उसको मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम ड्यू काउंट करें तो इसमें ड्यू कितनी बनेगी। तो यहाँ पर जो ये रेड वाला जो बॉक्स है जिस पे रेड कलर है वो होगी मेन ड्यू। और उसके अंदर ये 2 और 3 मतलब इसमें 3 ड्यू बनेगी इस बॉक्स में। एक तो मेन, मेन के अंदर ये 2 और ये 3 को काउंट करते समय एक बात का ध्यान रखना, अगर आपके पास रो पड़ी है तो पहले रो काउंट होगी। अगर रो नहीं है तो कॉलम काउंट होगा। तो मेरे पहले जो मैंने यहाँ पर बॉक्स बनाया, डायग्राम बनाया, उसके अंदर ये देखो इसमें रो है और इसमें कॉलम है। अगर आपके पास रो पड़ी है तो रो पहले काउंट होगी। अगर आपके पास रो नहीं है तो कॉलम काउंट होगा। तो इसमें तो रो नहीं है, सेकंड डायग्राम में उसके अंदर रो है तो पहले रो काउंट होगी। अगर रो और कॉलम दोनों होते हैं तो रो काउंट होगी। मतलब वर्टिकल काउंट नहीं, हॉरिजॉन्टल काउंट होगा पहले। तो यहाँ पर ये सेकंड डायग्राम इसको मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसमें एक मेन रेड लाइन वाला ये मेन ड्यू, उसके अंदर 1 और 2 मतलब 3 ड्यू है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। तो यहाँ पर बॉडी के अंदर एक बनेगी मेन ड्यू। मेन ड्यू के अंदर 2 ड्यू बनेगी, एक और ये 2 ड्यू। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये सेकंड डायग्राम देखो, इसके अंदर एक मेन ड्यू है जो रेड कलर दिया है मैंने। उसके अंदर 2 बॉक्स बने, एक 2 और 3 मतलब तो 3 ड्यू बनेगी टोटल। तो ये मैं सेम टू सेम आपको बना एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। तो यहाँ पर हमने 3 ड्यू बना दिए। अब यहाँ पर इनलाइन सी से यूज कर लेते हैं स्टाइल। स्टाइल के अंदर यहाँ पर हम दे देते हैं बॉर्डर। मैं CSS आपको CSS के वीडियो में पूरी आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको ड्यू बना के बताता हूँ। बॉर्डर, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड, बॉर्डर का टाइप है सॉलिड, उसके अंदर कलर दे देते हैं रेड। उसके बाद यहाँ पर दे देते हैं इसकी विड्थ। विड्थ मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर मैं विड्थ दे देता हूँ 500 पिक्सल। हाइट दे देता हूँ 500 पिक्सल। इसे दोस्तों इनलाइन CSS बोलते हैं। इनलाइन CSS को स्टाइल से शुरू किया जाता है। और बॉर्डर दे दिया है। और यहाँ पर मार्जिन ऑटो, ये ड्यू को सेंटर में लाने का काम करता है। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर भी CSS लगा देते हैं स्टाइल। स्टाइल के अंदर बॉर्डर 1 पिक्सल,
सॉलिड ब्लैक और विड्थ दे देते हैं 250 पिक्सल और हाइट दे देते हैं 500 पिक्सल और इसको करते हैं यहाँ से कॉपी और इसके अंदर डाल देते हैं ये सेम टू सेम प्रॉपर्टी CSS की। और यहाँ पर एक और यूज कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड में कलर रख देते हैं ब्लू और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर रख लेते हैं बैकग्राउंड कलर ब्राउन। अब एक बार इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर डिव एक के नीचे एक आ रही है लेकिन हमें ऊपर लेकर आना। तो यहाँ पर आपको फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज लेना पड़ेगा जो कंटेंट को एक लाइन में लाने का काम करता है। तो यहाँ पर मैं यूज कर देता हूँ फ्लोट। फ्लोट फ्लोट राइट ओपन विद लाइसर पर करते हैं क्लिक। तो देखो दोस्तों मैंने जो डिव वहां पर डायग्राम में बताई थी आपको वो मैंने ऐसी कैसी यहाँ पर डिव बना ली है। तो आपको एक बार दिखा लेता हूँ। ये रहे नोट्स। तो ये डिव सेकंड वाली जो मैं डायग्राम में डिव थी ये आपको मैंने बनाकर बता दी है। तो इस प्रकार आप डिव बना सकते हैं। और जो अभी हमारा जो फर्स्ट वाला डायग्राम है ये डिव मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको विड्थ कर देनी है 500 पिक्सल और यहाँ पर भी कर देते हैं 500 पिक्सल। 2 बार पिक्सल लग गया है। और आपको हाइट यहाँ पर करना है 250 पिक्सल। यहाँ पर भी कर देते हैं 250। ओपन विलाइजर पर करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड में और ये एक बार ये हटा देते हैं फ्लोट प्रॉपर्टी को। अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो देखो दोस्तों ये जो फर्स्ट वाला जो डायग्राम था उस ड्यू को मैंने समझा दिया। तो इसमें भी 3 ड्यू बनेगी। एक तो मेन ड्यू उसके अंदर 1 रो 2 रो मतलब 3 ड्यू बनेगी। तो यहाँ पर मैंने ड्यू दोनों जो डायग्राम दिए थे उन दोनों डायग्राम को आपको बनाकर बता दिया कि कैसे ड्यू बनती है कैसे काउंट होती है ड्यू क्या होती है। और आप एक बात का ध्यान रखना अगर आपके पास रो पड़ी है तो पहले रो काउंट होगी। अगर रो नहीं है तो कॉलम काउंट होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले ड्यू में पहले रो है तो रो काउंट होगी और सेकंड वाले में यहाँ पर रो नहीं है तो यहाँ पर कॉलम काउंट होगा। मेन आपको काउंटिंग सही आनी चाहिए उसके बाद ड्यू बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार कोड बता देता हूँ समझा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक मेन ड्यू बनाई थी। मेन ड्यू के अंदर 2 ड्यू बनाई थी। तो यहाँ पर ड्यू के अंदर मैंने इनलाइन CSS लगाई थी। इनलाइन CSS को लगाने के लिए स्टाइल का यूज किया जाता है। और मैंने बॉर्डर दिया था मतलब ऊपर का बॉर्डर और उसकी साइज दी थी मैंने 1 पिक्सल और सॉलिड मतलब ये बॉर्डर का टाइप है। उसके बाद कलर दिया था रेड और विड्थ और हाइट दी थी। उसके बाद मार्जिन ऑटो मतलब ये ड्यू को सेंटर में लाने का काम करता है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड ड्यू में यहाँ पर मैंने बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर ब्लैक दिया था विड्थ दी थी 500 और हाइट 250 पिक्सल और बैकग्राउंड में कलर दिया था ब्लू। और सेकंड में भी ये सेम टू सेम प्रॉपर्टी लगाई थी। तो ये CSS में आपको अलग से बताऊंगा। एक नया वीडियो लेके आऊंगा पूरा जिसके अंदर मैं आपको CSS कंप्लीट करा दूंगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ड्यू क्या होती है ड्यू काउंट करना और इमेज टैग का यूज एंकर टैग का यूज। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टेबल और फॉर्म टैग का यूज। तो वो वीडियो आपके लिए जल्द ही मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और इसके नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।